हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमकेआईसी के चैनल पर आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम किसी भी क्वेश्चन को या तो उसको अपोजिट तरीके से सॉल्व करें तब उसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अपन ने माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, फिर नीचे जाके अपन उसको गलत कर दें कि हमारा विरोधाभास था, मतलब वो परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो, तो अपन कह सकते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। या अपना कोई दूसरा मेथड हो जिससे अपन सीधे सीधे कह सकें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन क्या मानेंगे, ये परिमेय संख्या है। फिर अपन इसको परिमेय संख्या मानेंगे और नीचे इस बात को अपन गलत सिद्ध कर देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए, सिद्ध करो कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो हल माना √5 एक परिमेय संख्या है। देखो, अपन पहले मान के चलेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसको अपन नीचे सिद्ध करेंगे कि यह गलत है, कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपन ने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो अपन परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? p/q या a/b। तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है? को प्राइम नंबर, सहवाज्य संख्या। जहां a, b सहअभाज्य संख्या है। अब बात आती है सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 आता है, जैसे 5 और 7, ये क्या है? आपस में सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो अपन ने यहाँ ए भी ऐसी संख्या ली है कि जिनका सहअभाज्य संख्या है, जिनमें एचसीएफ 1 है, अर्थात इनका कोई भी अभाज्य वर्गखंड नहीं है। ठीक है, अर्थात a, b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जहां a और b क्या है? सहअभाज्य संख्या, वो प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो देखो, √5 बराबर a/b। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि √5 b बराबर a। ठीक है, √5 b बराबर है, ये इधर आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मान लो। ठीक है, वज्र गुणा। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो हमको हट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 5b² बराबर a²। तो यहाँ लिख दो वर्ग करने पर। ठीक है, √5 बराबर a, और दोनों साइड हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 5b² बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब 5b² बराबर a²। अब देखो, a² बराबर है 5b²। तो अब आप एक बात बताइए कि अगर a² बराबर 5b² है तो क्या a² 5 का गुणन, तो a² में 5 का गुणा हो रहा है, मतलब a² कोई ऐसी वैल्यू है जिसमें 5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, अगर 5 का गुणा हो रहा है, अगर कोई संख्या a² का 5 गुणनखंड है तो a का भी वह 5 गुणनखंड होगा। तो कैसे? देखिए, 2⁴। ठीक है, अगर ये 2 से क्या है? 2 से विभाजित है,
ठीक है, 2 की पावर 4 2 से विभाजित है, तो 2 भी 2 से विभाजित होगी, ठीक है, 2 की पावर 4 2 से विभाजित है, तो ये 2 भी इससे विभाजित होगी, ये 2 का स्क्वायर इससे विभाजित है, तो 2 भी इससे विभाजित होगी, ठीक है। तो देखो अगर 5b² बराबर a स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर 5 का गुणज है, a स्क्वायर 5 का गुणज है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि जो a स्क्वायर वो 5 से विभाजित होगा। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। देखो अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। देखो कैसे, अब मान लो a स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर बराबर कितना है 25, 25 5 से विभाजित है, तो a मतलब 5 भी 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कोई दूसरा नंबर ले लो, जैसे 3 की पावर 2 3 से विभाजित है, ठीक है, ये नंबर अगर इससे विभाजित है तो 3 भी 3 से विभाजित होगा। तो इसी प्रकार हमने कहा है कि a स्क्वायर 5 का गुणज है, अर्थात a स्क्वायर 5 का गुणज है 5 a स्क्वायर का गुणज है, या 5 a स्क्वायर 5 से विभाजित है तो a भी 5 का, तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो देखो अब अपन a को क्या लिख सकते हैं, a अगर 5 से विभाजित होगा तो a बराबर 5c मान लें। तो क्यों, क्योंकि कोई ऐसी संख्या है जिसमें 5 से गुणा हुआ है, जैसे ये 5 है, ठीक है, अपन इसको 5 गुणा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, अपन को पता है 5 से विभाजित है तो ये 5 गुणा 1 लिख सकते हैं। अगर 10 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो अपन को a पता तो है नहीं कौन सी संख्या है, अगर a अगर इस रूप में होती तो अपन इसको 5 मल्टीप्लाई 2 लिख देते, अर्थात 5 उसी को 2 क्या मान ले c, तो इसको 5c, इसी प्रकार अपन ने लिख दिया, तो a बराबर 5c। a कोई ऐसी संख्या है अगर a 5 से विभाजित है, अगर a 5 से विभाजित है तो a को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर 5c, क्योंकि अगर a 5 से विभाजित है तो कोई ना कोई इस संख्या का 5 से गुणा हो रहा होगा, तभी तो a 5 से विभाजित होगा, तो a बराबर 5c। देखो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये हो गई थर्ड। अब देखो a बराबर 5c, अगर a का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर a का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, या अपन कह सकते हैं समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर, या a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो a का मान क्या है 5c, इसको अपन को क्या रखना है समीकरण 2 में, तो देखो रखिए 5b², ठीक है, 5b² बराबर a स्क्वायर की जगह क्या रखना है 5c², 5c का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह रखा है स्क्वायर का स्क्वायर लग गया। तो देखो 5b² बराबर, इसको अपन ओपन करेंगे तो क्या आएगा 25c², ठीक है, और 25c² इसको क्या कर सकते हैं अपन b² बराबर 25/5c² या 5c², 25 से 5 का भाग क्या 5c²। अब देखो ये क्या हो गया b² बराबर 5c²। अब यहां से देखो अगर b² बराबर 5c² है, अर्थात b 5 से विभाजित है, ये 5 b का गुणज है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। तो देखो लिखो b² 5b² का गुणज है, ठीक है, 5b² का गुणज है, तब b भी 5 से विभाजित होगा,
अर्थात b का भी 5 गुणज होगा, ठीक है। अर्थात देखो 5 से विभाजित है तो 5 गुणज भी होगा इसका b का। अब देखो अपन ने यहाँ क्या लिखा था, अर्थात a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब देखो यहाँ b भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है, ठीक है। a भी 5 से विभाजित है, b भी 5 से विभाजित है, और अपन ने क्या लिखा था कि a b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ अपन को 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाता है। तो ये जो अपन ने माना था वो क्या हो गया, गलत। जो अपन ने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, गलत। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि हमारी परिकल्पना गलत है। लिखो आगे, यहां से हम क्या कह सकते हैं, अर्थात a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब देखो अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारे इस वाले तथ्य को क्या कर रहा है, गलत सिद्ध कर रहा है, ठीक है। a और b अभाज्य संख्या है, जो a, b सह अभाज्य हैं, इस तथ्य को गलत सिद्ध करता है। अर्थात a, b उभयनिष्ठ गुणनखंड है। a b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5, जो a, b के सहभाज्य हैं, जो a, b सहभाज्य हैं, इस तथ्य को गलत सिद्ध करता है। अब इस तथ्य को गलत सिद्ध करता है तो यह गलत कैसे हुआ, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है। अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक बार वापस देखो, कोई चीज, किसी भी चीज को अपन दो तरीकों से सिद्ध कर सकते हैं, या तो उसका कोई सीधा मेथड हो कि अपन इसको सीधे सीधे सिद्ध करने की अपरिमेय संख्या है, या इसको अपन परिमेय माने और नीचे अपन गलत परिभाषा इसकी गलत हो जाएगी, परिमेय नहीं है। तो अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, परिमेय। तो देखो अपन ने माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन ने √5 को a अपॉन b के रूप में लिखा, जहां a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो अब ये बात तो होगी a और b की इंफॉर्मेशन। अब √5b बराबर क्या है, a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नाम दे दिया। अब इसका बोथ साइड क्या किया, स्क्वायर, वर्ग करने पर 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, अब दोनों साइड इसका स्क्वायर किया तो यहाँ क्या आएगा, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब देखो जो a स्क्वायर है 5 से विभाजित है, क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है, इसका हल है, इसमें 5 का गुणा हो रहा है, तो 5a स्क्वायर का गुणज है, अर्थात a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर a स्क्वायर 5 से विभाजित है या a स्क्वायर का 5 गुणज है तो a भी 5 से विभाजित होगा। देखो वैसे तो ये मैंने बता दिया था, और इसकी एक प्रमेय है आपके में 1.3, उसको देख लेना कि a भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है।
अगर a 5 से विभाजित होगा तो a कोई ऐसा नंबर होगा जिसको अपन 5c के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो a बराबर अपन ने लिख दिया 5c, जो इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो ये a का मान है वो समीकरण सेकंड में रखा तो 5b² बराबर 1, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा 5b² बराबर 5c² और 5b² बराबर 25c, 5 से 5 कट गया तो b² बराबर क्या आ गया 5c²। तो 5b² का गुणज तब भी 5b² 5 का गुणज है, यानी 5b² का गुणज है, 5b² का गुणज है, तब b² भी 5 से विभाजित होगा। और अब देखो ये भी 5 से विभाजित, ये भी 5 से विभाजित, तो इन दोनों का अवयनिष्ठ गुणनफल क्या हो गया 5। तो अर्थात ab का अवयनिष्ठ गुणनफल 5 है, जो ab से अभाज्य है, अतः इस तथ्य को गलत सिद्ध करता है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है, अर्थात अंक 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है।